दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ सागर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलन मस्क और उनकी कंपनी टेस्ला के बारे में। तो दोस्तों, आप सब एलन मस्क को तो जानते ही होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, कौन नहीं जानता होगा इतने पॉपुलर इंसान को। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि कैसे एलन मस्क की कंपनी टेस्ला जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, वो और बाकी सारी कंपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है उनको बीट कर रही है। तो दोस्तों, आपको वैसे पता होगा, पर जिन्हें नहीं पता मैं उनके लिए बता देता हूँ कि टेस्ला आज के टाइम पे दुनिया की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है। इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों, वो आपको हैरान कर देगी। जी दोस्तों, इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $1 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी है। तो इस वीडियो का जो मोटिव है कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो क्या मेजर रीजंस है जिससे टेस्ला बाकी सारी कंपनीज को इतनी तेजी से बीट कर पा रही है। तो बेसिकली मैं आज की वीडियो में 4 मेन रीजन डिस्कस करूंगा। तो पहला रीजन, तो दोस्तों, जैसे और कार कंपनीज कॉम्प्रोमाइज कर देती है अपने कार मॉडल्स पे, पर टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जो कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करती। ये थोड़ा आपको ऐसे क्लियर होगा कि एलन मस्क ने एक बार कहा था कि कॉम्प्रोमाइज वॉज नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि जो उनकी टीम है वो ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनाना चाहती है या उनकी ऐसी मोटिवेशन है जिस पे उनको किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े। इसलिए ही जो टेस्ला रोडस्टर उन्होंने पहले बनाई थी उसको उन्होंने ऐसे डिज़ाइन किया था जिससे वो जो गैसोलीन स्पोर्ट्स कार जैसे फरारी है उसको बीट कर सके। सो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं दूसरे रीज़न की तरफ। सो टेस्ला की कार्स जो वो काफ़ी सस्टेनेबल होती है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। जैसे सबको इंटरेस्ट आजकल क्लीन टेक में ज़्यादा आ रहा है और टेस्ला को ये बात पहले से पता थी कि ऐसा होगा, तो उन्होंने ऐसी कार बनाई जो सस्टेनेबल हो एंड काफ़ी कूल लुकिंग हो और काफ़ी अट्रैक्टिव हो। तो इसको जाहिर करने का एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हाल ही में लियोनार्डो डी कैपेरो, जो काफ़ी फेमस सेलिब्रिटी है, ने अपनी प्रियस जो काफ़ी लग्जरी एंड एक्सपेंसिव कार है उसको रिप्लेस करके टेस्ला रोडस्टर को लिया। मतलब इससे ये पता चलता है कि टेस्ला की जो ब्रांड पॉपुलैरिटी और उसकी अट्रैक्टिवनेस कितनी, उसकी कार की जो अट्रैक्टिवनेस है वो कितनी ज़्यादा है, क्योंकि टेस्ला की जो भी कार्स है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपने कार खरीदी तो आपने किसी और को बताया कि कितनी अच्छी कार है, कितनी अट्रैक्टिव है, तो ऐसे ही अट्रैक्टिवनेस से एक लूप बन जाती है जिससे हर एक इंसान एक दूसरे को बताता रहता है। इससे पॉपुलैरिटी कंपनी की ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। दोस्तों, इस सब से हमें ये समझ आता है कि एस्थेटिक्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है कंज्यूमर के इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन एंड ऑटोमोटिव पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से। मज़े की बात यह कि टेस्ला को ये बात सब पहले से पता थी, इसी वजह से वो बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर को तो फेल हो गए, पर टेस्ला उन सब से काफ़ी आगे निकल गई। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने तीसरे रीज़न पे। तो हमेशा से टेस्ला के लिए टेक्नोलॉजी हमेशा एक नंबर 1 प्रायोरिटी रही है। दोस्तों, टेस्ला ने अपनी टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में खूब पैसे इन्वेस्ट करे हैं। उसी वजह से टेस्ला की टेक्नोलॉजी आज इतनी ज़्यादा अच्छी और एडवांस हो चुकी है कि दूसरी कंपनीज उसके टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। वो कैसे कि दोस्तों, जैसे मर्सिडीज बेंज टेस्ला की पावर ट्रेन यूज़ करती है, टोयोटा टेस्ला की मोटर यूज़ करती है, और ऐसे भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो टेस्ला की अलग अलग चीज़ें यूज़ करती है। तो अब हम बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। टेस्ला क्या करती है, वो अपने सप्लाई चेन को खुद ही हैंडल करती है। दोस्तों, चक्कर क्या है कि काफ़ी सारी कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानती, मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं देती, पर जो टेस्ला है उसने डिस्ट्रीब्यूशन को इतना सीरियसली ले लिया है कि वो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन चेन को खुद ही ओन कर लिया उसने। ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर टेस्ला करती क्या है कि टेस्ला खुद ही अपने सारे सर्विस सेंटर एंड स्टोर्स मैनेज करती है, बट बाकी कंपनीज डीलर्स को यूज़ करती है इन सबको मैनेज करने के लिए, अपने सर्विस सेंटर एंड स्टोर्स को। दोस्तों, टेस्ला की जो अपफ्रंट कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है दूसरे ऑटोमेकर्स के कंपैरेटिवली।
बट सबसे बढ़िया बात ये है कि टेस्ला के पास पूरा कंट्रोल है कस्टमर एक्सपीरियंस का, जो कि टेस्ला के ब्रांड की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ा देता है। और मजे की बात दोस्तों ये है कि टेस्ला अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करने का पूरा ट्राई कर रही है अपनी गीगा फैक्ट्री के साथ, जिससे होगा ये कि टेस्ला अपनी कार्स को काफी ज्यादा वॉल्यूम में बेच पाएगी अभी जो करंटली बेच रही है उसके कंपैरेटिवली।